आज हम कैलकुलेशन जल के अंतर्गत महासागरीय परिसंचरण का स्टडी करेंगे। परिसंचरण का आशय होता है सर्कुलेशन। जैसे आपने शब्द सुना होगा ब्लड सर्कुलेशन, जिसको हम कहते हैं रुधिर परिसंचरण। वैसे परिसंचरण का तात्पर्य होता है गतिशीलता से। तो महासागर अगर आपने वास्तव में देखा हो या टीवी पर देखा होगा तो वो सदैव क्या होता है, उसका जल गतिशील होता है। और ये गतिशीलता जो है वो सामान्य रूप से 3 तरीकों से प्रस्तुत की जाती है। एक तरंग के रूप में, जिसको हम वेव्स कहते हैं। दूसरा धाराएं, जिसको हम करंट्स कहते हैं। और तीसरा ज्वार भाटा, जिसको हम टाइड्स कहते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे तरंग की या वेव्स की। तरंगों कैसे चलती हैं, उसका प्रधान कारण होता है पवन का प्रवाह। पवन का प्रवाह आपने देखा होगा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। जब क्या है, वायु गतिशील होती है तो हम उसे पवन कहते हैं। और समुद्री तटीय क्षेत्रों में क्या है, ये फ्लक्चुएशन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से पवन प्रवाह होता है। और पवन प्रवाह के कारण जब सागर का सतही जल, सरफेस का जल जो होता है, गतिशील होता है इधर तटों की ओर, और तटों से क्या है अंदर की ओर जाता है, तो हम इसे क्या है तरंग के नाम से जानते हैं। जितनी तेज पवन होगी तरंगे उतनी तीव्र होंगी। पवन जितनी स्लो होगी तरंगे उतनी स्लो होंगी। कभी कभी क्या है, समुद्री जल किन्हीं अकस्मात कारणों से, जैसे आपने भूकंप, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड के माध्यम से समुद्र में जब ये एक्टिविटी होती हैं तो समुद्र का पानी जो होता है बड़े पैमाने पर विस्थापित होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो उस समय क्या होती हैं, लहरें जो हैं बहुत ऊंची और बहुत तीव्र गतियों से तटों की ओर जाती हैं, जिन्हें हम एक उदाहरण सुनामी के नाम से जान सकते हैं। सुनामी पर बच्चों गौर करिएगा। सुनामी की स्पेलिंग जो होती है इंग्लिश की, मोस्टली स्टूडेंट क्या है SUNAMI बता देता है, जबकि ये स्पेलिंग में T साइलेंट रहता है, TSUNAMI होता है। सुनामी जो है वास्तव में जापानी भाषा का शब्द है और इसका आशय होता है पोताश्रय तरंगें। पोताश्रय वो स्थान होता है जहाँ पर जलयान आते हैं, रुकते हैं, वस्तुओं को उतारते हैं, लादते हैं और फिर वहाँ से जाते हैं। उसे हम बंदरगाह पोताश्रय के नाम से जानते हैं। एक उदाहरण आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 26 दिसंबर 2004 का। सुमात्रा द्वीप में क्या है, जो भूकंप आता है जिसकी वजह से जो सुनामी या तरंगे उत्पन्न होती हैं, ये भूकंप वहाँ पर 9.0 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाला होता है, जिससे क्या है भारत के दक्षिण में क्या है, दक्षिण भारत में बहुत बड़े पैमाने पर हानि होती है। आपको पता होगा कि भारत का जो सुदूर दक्षिणतम पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित था, इस सुनामी की वजह से डैमेज हो गया। यानी जो द्वीप छोटे छोटे थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। और इसमें 15 मीटर ऊंची तक तरंगे गईं। तो इस तरीके से सुनामी आने का प्रधान कारण भूकंप, ज्वालामुखी या लैंडस्लाइड, भूस्खलन होता है। दूसरी तरफ आते हैं, अगला टॉपिक जो है वो है धारा या धाराएं। धाराएं क्या होता है कि जब समुद्र का जल एक निश्चित दिशा में क्या होता है, गतिशील होता है। और गतिशीलता के साथ क्या है, थोड़ा डेप्थ में गतिशील होता है। यहाँ देखिएगा, गौर करिएगा, जो तरंग है वो क्या होता है, हमने वर्ड लिखा है सतही। और जो धारा है उसमें हमने क्या लिखा है, थोड़ी गहराई के साथ
एक निश्चित दिशा में समुद्र का जल गतिशील करता है तो हम उसको धाराएं कहते हैं। ये धाराएं अपनी उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर हमने लिखा है शीत धाराएं और गर्म धाराएं। शीत धाराएं वे धाराएं होती हैं जो ध्रुवों से क्या है, भूमध्य सागर यानी इक्वेटर की ओर आती हैं। दूसरे शब्दों में कहें, पोल से इक्वेटर की ओर आती हैं, तो उसे हम कोल्ड करंट या शीत धारा के नाम से जानते हैं, जिसका उदाहरण आपके टेक्स्ट बुक में लैब्राडोर के रूप में दिया है। और दूसरे प्रकार की धारा जो है गर्म धाराएं। गर्म धाराएं क्या हैं? जो इक्वेटर से पोल की ओर जाती हैं तो उसे हम गर्म धाराएं कहते हैं, जिसके उदाहरण है आपका गल्फ स्ट्रीम। तो इन धाराओं के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी हैं। खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां पर शीत होने के कारण मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, वहाँ पर जाने में प्रॉब्लम होती है। अगर उस क्षेत्र से कोई गर्म धारा गुजरती है तो वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है, और जिन क्षेत्रों में शीत धाराएं इसका अपोजिट कार्य करती हैं। यहाँ पर इसके कुछ लाभ और हानि भी हैं। लाभ में देखने की कोशिश करिए तो ये लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम क्या हैं? जापान के तट पर एक प्लेस है डागर, वहाँ पर ये मिलती हैं। मिलने से क्या है कि ठंडी धारा और गर्म धारा की जो मछलियाँ होती हैं वहाँ पर एक अनिश्चितता की स्थिति या अनिश्चितता का क्लाइमेट बन जाता है, जिसमें मछलियाँ क्या होती हैं, बेहोश हो जाती हैं और मछुआरे क्या है, आसानी से पकड़ लेते हैं। इसका दूसरा उदाहरण यूएसए में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये मछुआरों के लिए प्लस पॉइंट है कि बड़ी आसानी पर बहुत मात्रा में मछलियाँ मिल जाती हैं इन दोनों धाराओं के, ठंडे और गर्म के मिलने वाले प्लेस से। लॉस क्या होता है कि जहाँ पर दोनों धाराएं मिलती हैं, ठंड और गर्मी के कारण वहाँ पर बड़े पैमाने पर कुहासा या कोहरा हो जाता है, जिससे नाविकों को जलयान ले जाने और लाने में क्या होता है, अदृश्यता का एक वातावरण पैदा होता है। तो एक बार देखिए, हमने आपको बताया महासागरीय परिसंचरण में दो चीज़ें, तरंग और धाराएं। अगले दिन हम पढ़ेंगे टाइड्स, ज्वार और भटक।